देखो यहाँ पर कितना अच्छा कॉम्बिनेशन बन गया, 108 यहाँ पर भी है, 108 यहाँ पर भी है, कितना अच्छा कॉम्बिनेशन बन गया। वाह वाह क्या बात है। क्योंकि 1 तो सबके बटे में होता है, क्योंकि एक तो महाराजा है, ठीक है, तो एक तो महाराजा है और 1 और 8 का एलसीएम क्या होगा, 8 आ जाएगा। तो 1 और 8 कई बच्चे करके देख भी रहे होंगे भी, क्या सही में 0 आ रहा है, तो कर लो, कोई बात नहीं, 0 आंसर आने वाला है। कल को आसान बनाने के लिए आपको आज कड़ी मेहनत करनी ही पड़ेगी। कल को आसान बनाने के लिए आपको आज कड़ी मेहनत करनी ही पड़ेगी। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो करते हैं स्टार्ट एक और इंटरेस्टिंग वीडियो। तो आप सभी का स्वागत है आदित्य श्रीवास्तव मैथ्स में। तो आपके लिए आ चुके हैं लेकर एक और इंटरेस्टिंग वीडियो। तो इस वीडियो में बात करने वाले हैं जो कि आपका 21 तारीख का होमवर्क था, तो उसकी सॉल्यूशन वीडियो आपकी ये है, ठीक है। तो पहली बात तो आप ये कि एक चीज़ याद रख लो कि एग्ज़ाम से पहले आपको इतने क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना है कि एग्ज़ाम में जो भी आप जब देने जाओगे तो आपको क्वेश्चन करे हुए दिखने चाहिए। समझ आ गई बात? तो इतनी प्रैक्टिस कर डालो आप। तो इतने क्वेश्चन करवाऊँगा आपको मैं, इतने क्वेश्चन करवाऊँगा जितनी आपने सोची भी नहीं होगी, ठीक है। तो क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते जाओ, बाकी मेरे साथ इस तरीके से जुड़े रहो। आपको रोज़ाना नए नए क्वेश्चन मिलते रहेंगे, उसकी सॉल्यूशन वीडियो भी मिलती रहेगी। और सोचो ज़रा कि एक दिन में आप अगर एक क्वेश्चन करते हो तो 30 दिन में 30 क्वेश्चन होते हैं, समझ आई बात। और एक साल में 365 दिन होते हैं, यानी 365 क्वेश्चन नए तरीके के क्वेश्चन आप कर ले आओगे। तो बाकी करते हैं सॉल्यूशन वीडियो का स्टार्टिंग। तो यहाँ पर आपको 2 क्वेश्चन लिखे हुए थे, जिसको मैंने बताया था कि बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। थोड़ा टफ क्वेश्चन मैंने आपके लिए जानबूझकर बनाया था, जैसा कि मैंने आपको शॉर्ट वीडियो बताया भी था। तो जानबूझ के थोड़ा बनाया था, क्योंकि हमेशा इजी क्वेश्चन तो एग्जाम में नहीं आएगा ना, तो आप धीरे धीरे टफ क्वेश्चन भी आपके लिए मैं लाऊंगा। तो तैयार हो जाओ, डरने की जरूरत नहीं है। कॉन्सेप्ट सब वही रहेगा, कुछ भी चीज़ नया नहीं आने वाला, थोड़ा लेवल बढ़ेगा, ठीक है। और आपको अपना भी लेवल बढ़ाना है। आगे बात समझ में। यहाँ पर आपको 2 इक्वेशन लिखा हुआ है, 8x प्लस में 4y इक्वल टू में 12, और नीचे एक और क्वेश्चन लिखा है यहाँ पर आपको 9x प्लस में 18y इक्वल टू में 13। तो बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, ठीक है। मैंने आपको पहले बता रखा है, अगर ऐसे 2 क्वेश्चन आपको दिए जाएँ तो आपको इसमें x और y का मान कैसे निकालना है। 2 विधि आपके सिलेबस में है, वैसे 3 विधि होती है, पर आपको सिर्फ 2 ही विधि पढ़ना है। पहला है प्रतिस्थापन विधि, दूसरा है विलोपन विधि। समझा की बात? तो इन दोनों विधि का यूज करके आपको x और y का मान निकालना है। तो चाहो तो आप प्रतिस्थापन विधि से निकालो, चाहो तो विलोपन विधि से निकालो, आंसर आपका सेम ही आने वाला है। तो लास्ट की एक वीडियो आई थी आपके लिए, जिसमें मैंने आपको प्रूव करके दिखाया भी था। देखा है ना आपने? नहीं देखा जाके देखो जल्दी से, वीडियो को स्किप मत करा करो, समझ आई बात, नहीं तो पछताओगे बाद में फिर। तो पूरा देखा करो, आपके सिलेबस का पार्ट हो रहा है, ठीक है। कार्टून देखने बड़ा मन लगता है और पढ़ाई में मन नहीं लगता, ऐसे कैसे काम चलेगा? तो करो जल्दी से, ठीक है। तो बाकी करते हैं स्टार्ट। तो आपको एक रफ नोटबुक साथ में लेके बैठना है। क्वेश्चन तो आपके यहाँ पर लिखा हुआ है, सिर्फ एक ही क्वेश्चन इस वीडियो में देखने वाले हैं, तो वीडियो बहुत छोटी सी होगी। करते हैं स्टार्ट। तो पहले देखेंगे प्रतिस्थापन विधि, दोनों विधि से कराऊँ या फिर एक ही से चलेगा? चलो दोनों से करवाता हूँ, कोई बात नहीं, चलो देख लो। तो पहले करते हैं प्रतिस्थापन। आप सीख गए होंगे ना कितने तरीके के कैसे करते हैं, सीख गए कि नहीं सीखे? तो आपकी जो विलोपन विधि होती है, मैंने पहले बताया, बहुत ज़्यादा ईजी होती है, सही में ईजी होती है, ठीक है। और जो प्रतिस्थापन विधि होती है वो भी ईजी होती है। बात अलग है कि किसी को करने का तरीका कैसा अच्छा लगता है। मान लो क्वेश्चन में प्रतिस्थापन विधि आ जाए, अब इसका मतलब ये नहीं कि भैया ने कहा था विलोपन विधि ईजी होती है, प्रतिस्थापन विधि कठिन होती है, तो मैं छोड़ के चलता हूँ। अब ऐसा मत करना, सीख दोनों विधि लो, ठीक है। जो भी पूछा जाए आपको क्वेश्चन में, जो भी पूछा जाए आपको एग्जाम में, आप कर लेना, ठीक है। समझ आई बात? तो पहले प्रतिस्थापन विधि से देखते हैं। इसलिए आपको मैंने दोनों मेथड सिखाया है और दोनों मेथड से ही आपको करना है। तो यहाँ पर क्या करते हैं प्रतिस्थापन विधि में, पहला ही क्वेश्चन का यूज़ करके, किसी भी एक क्वेश्चन का यूज़ करके आप वहाँ से x का मान निकालते हो, चाहे तो y का मान निकाल सकते हो। उसका उस x या फिर y का मान सेकेंड इक्वेशन में पुट करोगे, वहाँ से आपका एक वैल्यू आपको निकल जाएगा, किसी एक टर्म का आपको मान निकल जाएगा। समझा की बात? करते हैं स्टार्ट। तो समीकरण 1 से पहले यहाँ पर लिखोगे, समीकरण 1 से x प्लस में 4y इक्वल टू में 12। तो यहाँ से हम निकालेंगे, तो हम मानते हैं कि यहाँ पर x का मान निकालते हैं, सबसे सिंपल है। तो 8x इक्वल टू में 12 माइनस में 4y। 4y यहाँ पर कैसा है भैया? प्लस का है, तो उसको उस तरफ भेज देंगे तो माइनस का हो जाएगा। तो ठीक है भैया। अब देखो x जो 8 है, पास दोनों है ना, x और 8 कैसे हैं? दोनों आपस में पास हैं, इसका मतलब मल्टीप्लाई में है, तो इसको डिवाइड में भेज देना है। तो 12 माइनस में 4y अपॉन में 8 आपका यहाँ पर आ जाएगा, आ गया। और इसको मान लेना आपको थर्ड इक्वेशन। क्या मानना है भैया? थर्ड इक्वेशन, इसको आपको मान लेना है। अब यहाँ से आपको x का मान मिल चुका है। अब x की वैल्यू को आपको सेकंड इक्वेशन में पुट करना है। किसमें? सेकंड इक्वेशन में। याद रहे, उसी में नहीं पुट करना। कई बच्चे क्या करते हैं, उसी में पुट कर देते हैं, फिर बोलते हैं भैया 0 आंसर आ गया। भैया 0 कैसे आ जाएगा? उसमें पुट नहीं करना,
तो ध्यान से सुना करो, भैया ने क्या बताया था कि अलग इक्वेशन में पुट करना है आपको, सेम इक्वेशन में नहीं पुट करना। जिससे आपने एक्स का मान बनाया है उसमें आप कैसे पुट कर सकते हो, नहीं पुट करना, ठीक है। आपका नहीं तो आंसर सही में 0 आ जाएगा। आगे बात समझ में? कई बच्चे करके देख भी रहे होंगे भी, क्या सही में 0 आ रहा है, तो कर लो, कोई बात नहीं, 0 आंसर आने वाला है। तो यहाँ पर नीचे लिखेंगे एक्स का मान समीकरण किस में रखोगे, समीकरण 2 में। यहाँ पर हमने समीकरण 1 का यूज़ करा था ना, तो अब सेकेंड इक्वेशन आपकी बच गई। तो समीकरण 2 में आप एक्स का मान पुट कर दोगे। पुट मतलब पता नहीं क्या होता है, रखना होता है, ठीक है, रख दोगे एक्स का मान समीकरण 2 में रखने पर ओके। तो आपको पता है दिल्ली में कितनी गर्मी पड़ रही है। दिल्ली से कौन कौन है जल्दी बताओ, जो भी दिल्ली से कमेंट करना जरूर, ठीक है। तो बाकी मैं देखता हूँ कौन कौन दिल्ली से, बहुत गर्मी हो रही है दिल्ली का, पूरी इंडिया में कमेंट, बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है, ठीक है, कमेंट बताना जरूर। तो बाकी यहाँ पर एक्स का मान पुट करते हैं तो 9x से चकरा रहा है बिल्कुल। और आपकी वीडियो रिकॉर्ड होती है गर्मियों में, मतलब सच्ची बंद होता है। तो यहाँ पर 9 और एक्स का मान क्या है आपका 12 माइनस में 4y अपॉन में 8, सिंपल है, ठीक है। और पहले बार यहाँ पर कुछ पॉइंट में आंसर आ सकता है, देखते क्या है। आपके लिए मैंने पहली बार ये नया क्वेश्चन बनाया है। तो बाकी यहाँ पर आपका हो गया है। यहाँ पर अब इसको 9 को अंदर मल्टीप्लाई कर दो। ये सोल्व करना आता है ना आपको, इक्वेशन कैसे सोल्व करते हैं, ये तो सोल्व करना सीख ही गए होगे। अब इसको अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो 9 को पहले 12 से मल्टीप्लाई करोगे, फिर 9 को 4y से मल्टीप्लाई करोगे, तो 12 नवा कितना होता है 108, तो लिख दोगे यहाँ पर, ठीक है भैया। 9 चौक 36, तो 36y यहाँ पर आपका हो गया अपॉन में 8, प्लस में 18y आपका यहाँ पर एज इट इज़ रहेगा, और यहाँ पर 13 हो गया, ओके। अब क्या करना है, यहाँ पर इसके बट्टे में क्या है 8 है, और इसके बट्टे में कुछ तो 1 होगा, क्योंकि 1 तो सबके बट्टे में होता है, क्योंकि एक तो महाराजा है, ठीक है। तो एक तो महाराजा है, और 1 और 8 का एलसीएम क्या होगा 8 आ जाएगा। तो 1 और 8 का एलसीएम 8 आ गया। 8 के पारे में 8 कितनी बार में आता है, एक बार में आता है। इसका मतलब इट मीन्स इस पूरे को आपको 1 से मल्टीप्लाई कर देना है। तो मल्टीप्लाई करने पे कितना आ जाएगा 108। किसी भी संख्या को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर तो सेम ही आता है, ठीक है। प्लस में 1 के पारे में 8 कितनी बार में आएगा भैया 8 बार में आता है। 8 कम 8, 1 8 8, ठीक है। तो आपको 18y को 8 से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो 18 8 कितना होता है, जल्दी बताओ कितना होता है 144, ठीक है। पढ़ा तो आती होगा 20 तक, नहीं आता याद कर लो, तो ये काम आएगा, थोड़ा कैलकुलेशन फास्ट हो जाएगा आपका, ठीक है। तो ये हो गया कुछ आपका, ठीक है, यहाँ तक हो गया आपका। अब देखो 8 आपका बटे में है, बटे मीन्स भाग में है, तो भाग का अपोजिट क्या होता है मल्टीप्लाई होता है। जब भी इक्वल की उस तरह भेजोगे तो आपका मल्टीप्लाई में चला जाएगा। तो यहाँ पर 108, और यहाँ देखो जो भी वाई वाला इसको जोड़ दो, दोनों वाई वाले हैं ना, तो हम जोड़ा घटा कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ माइनस का है, यहाँ प्लस का है, तो प्लस माइनस क्या होता है आपका माइनस होता है। तो यहाँ पे बड़े में से छोटा घटा दो, तो यानी 144 में से 36 गया तो कितना बचेगा 14 में से 8 बचा, और यहाँ पर कितना बच गया आपका 13, 13 में से 3 गया तो 10 बचेगा। तो कितना आ गया यहाँ पर 108 आ गया। अब बड़े में साइन कैसा है प्लस का है, तो प्लस का 108 आपका आ जाएगा इस तरीके से, और यहाँ पर वाई भी लगाना है आपको, ठीक है। ये नहीं कि वाई छोड़ दोगे, वाई तो लगाना ही आपको। और 8 आपका बट्टे में है, उसको उस तरह भेज के मल्टीप्लाई में कर दोगे, तो 13 गुणे में 8 यहाँ पर आपका आ जाएगा, ओके। देखो यहाँ पर कितना अच्छा कॉम्बिनेशन बन गया, 108 यहाँ पर भी है, 108 यहाँ पर भी है, कितना अच्छा कॉम्बिनेशन बन गया, वाह वाह क्या बात है। ठीक है, कोई बात नहीं। तो 108 प्लस में 108y इसको टू में 13 8 कितना होता है जल्दी बताओ, 13 8 पता है कि नहीं पता 104, ठीक है 104। पहाड़ी याद कर लो 20 तक, मेरी बात मानो, ठीक है। ये नहीं कि 10वीं क्लास में आके पहाड़ नहीं, पहाड़ तो याद होते ही कई बच्चों को, पर कई बच्चों को नहीं याद होते, कई बच्चे बहुत बदमाश होते हैं, मैं तो याद नहीं करूँगा। याद कर लो, कैलकुलेशन फास्ट रहेगी आपकी। कहाँ मल्टीप्लाई करने बैठोगे, मेरे हिसाब से 25 तक याद कर लो, फायदे में रहोगे, ठीक है। अब देखो प्लस का नहीं है 108, नंबर वाले को एक तरफ कर दो और चर वाले को एक तरफ कर दो और आंसर निकाल दो, सिंपल तरीका यहाँ पर। तो 108 प्लस का है ना, उसको उस तरफ भेज दो, तो 108y इक्वल टू में 104 माइनस का 108 यहाँ पर आपको हो गया इस तरीके से। ओके, अब इधर करते हैं ना, इसको रख पड़ते हैं, लाइन खींचते हैं। तो 108y था यहाँ पर, इक्वल टू में कितना आ गया यहाँ पर, घटाने पर प्लस और माइनस क्या होता है, माइनस होता है, ये जीरो है, ठीक है, यहाँ पर जीरो, इसको 6 मत मान लेना। तो प्लस और माइनस माइनस होता है, बड़े में छोटा गया कितना बचेगा 4 बचेगा, 108 में से 104 गया तो 4 बचेगा सिर्फ, और बड़े में साइन कैसा है माइनस का है, तो माइनस का 4 यहाँ पर आपका आ गया। मैंने कहा था ना पहले इसका आंसर कुछ अटपटा सा आएगा क्योंकि बनाया टफ क्वेश्चन है जानबूझ के मैंने आपके लिए।
आपको क्या करना है, ऐसे y का मान निकालना है तो 108 के y से मल्टीप्लाई में है, दोनों पास पास है, इसका मतलब मल्टीप्लाई में है, तो आपको 108 को बटे में भेज देना है। तो यहाँ से आपका y का मान निकल जाएगा, तो -4 बटे में क्या होगा 108 का, मल्टीप्लाई उल्टा क्या होता है डिवाइड होता है, तो डिवाइड में आ जाएगा, सिंपल सी बात है। कट रहा हो तो काट दो, उसको काट दो पहले। यहाँ पर कितना आ गया आपका -1/27 यहाँ पर आपका आ जाएगा। तो y का मान कितना निकल चुका है आपका -1/27, तो यहाँ पर आप इस तरीके से लिख दोगे, लिख दिया। अब y का मान आपको समीकरण 3 में पुट करना है, जिससे आपका x का मान निकलेगा। तो y का मान यहाँ पर पुट कर दो, तो y का मान समीकरण 3 में रखने पर ठीक है। समीकरण 3 कहाँ पर है, ये रहा आपका। तो x = में 12 माइनस में 4y अपॉन में कितना हो गया 8, यहाँ पर आपको पुट करना है, ठीक है। तो x = में 12 माइनस में 4 इंटू में, यहाँ पर इंटू मतलब y का मतलब क्या है इंटू में, ठीक है। इससे तो y का मान आप पुट कर दो, कितना y का मान है -1/27, यहाँ पर रख दो इस तरीके से, तो रख दिया, ब्रैकेट बंद करो, कर दिया बटे में 8। तो x बराबर में 12 माइनस में माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, और प्लस यहाँ पर कर दोगे इस तरीके से, और 4 बटे में कितना 27, 4 कम 4 बटे में कुछ तो एक होगा, तो 127 गुणा करो, समझ में आता है ना, सोचिए बताने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो 4 से मल्टीप्लाई होगा कितना हो गया 4/27, और माइनस प्लस हो चुका है। इसके बाद क्या हो जाएगा आपको, यहाँ पर क्या करना है आपको, भिन्न वाले जमा हो जाएगा, भिन्न वाले जमा कर दो। यहाँ पर सिंपल सा 1 और 27 का एलसीएम लोगे तो क्या आएगा आपका, ये बताने की जरूरत नहीं है, वैसे इतना डिटेल में क्यों बता रहा हूँ मैं आपको, मुझे समझ नहीं आ रहा। क्लास 10th वाले हो आप, ठीक है, जैसे क्लास 7th को पढ़ा रहा हूँ मैं, ये तो आपको आता है, डायरेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है। वीडियो फास्ट करो उसको, बाकी यहाँ पर सोल्व करते रहना आप, ठीक है। छोटी छोटी चीज़ थोड़ा बताऊँगा आपको मैं, ठीक है, खुद से करना, फुर्सत में बैठिए घर पे, आपको आता है वैसे भी। 27 को 1 से करोगे तो कितना आ जाएगा 27 आ जाएगा, सिर्फ 27 को 12 से करोगे कितना आ जाएगा आपका, गुणा करो यहाँ पर साइड में, रफ में करना है आपको, ठीक है। कितना आ जाएगा लगभग 324 आ जाएगा, ठीक है। 12 से 84, 4 से 8, 12 2 नहीं 24, और 8 कितना होगा, और यहाँ पर लिख दोगे 324 प्लस में 4, 328 बटे में 27, ठीक है। अपोन में कितना आपका 8 है। जब भी हम 8/1 को ऊपर भेजेंगे तो आपका जो हर है वो अंश में बदल जाता है, जो अंश है वो हर में बदल जाता है, ठीक है, मतलब अपोजिट होता है। तो 328 बटे में कितना आपका 27 है, और यहाँ पर आपका कितना बटे में कुछ तो 1 होगा, तो 8/1 ऊपर जाके 1/8 में कन्वर्ट हो जाएगा, तो ऊपर आपको 1/8 से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। समझ एक बात, यहाँ से आपका x का मान कितना आ चुका है 41 बटे में 27, और ये बात आपको याद रखना है कि यहाँ पर आपका प्लस का है, यहाँ पर आपका माइनस का है, तो x का मान आपका आ चुका है 41 बटे में 27। ओके, आप करेंगे विलोपन विधि से, ठीक है, सीरियस भी होना पड़ेगा। तो x का मान कितना है 41 बटे में 27, और y का मान कितना निकला है, बाकी अंदाज तो वही रहेगा, अंदाज तो नहीं बदल सकता है, ठीक है, ठीक है। तो बाकी यहाँ पर आपको y का मान ऊपर लिखेंगे, अब करेंगे विलोपन विधि से। चलो आपके लिए यहाँ पर x और y का मान ऊपर लिख दिया है, पहले आप ट्राई करो खुद से, फिर खुद से ट्राई करो। x और y का मान आपका सिंपल सा यही आएगा। आपको मैं 30 सेकंड दे रहा हूँ, पोज करो उसको, रिपीट मतलब पोज करके आप एक बार खुद से ट्राई करो, ठीक है। उसका करवा रहा आपको, ईमानदारी से पोज के करना भाई, पहले उतारूँ मैं, ठीक है। तो मैं आशा करता हूँ कि आपने ट्राई करा होगा पोज करके, ठीक है। आप देखते हैं विलोपन विधि से और अपना आंसर मिलाओ, और जिसने भी मतलब मक्कारी करी होगी ना, मतलब भाई जो कहता हूँ उसको करा करो, थोड़ा बहुत तो ट्राई करते कम से कम। नहीं आता क्या दिक्कत है, कौन सा मैं आपको मारने आ रहा हूँ, ट्राई तो करो कम से कम, ट्राई करने में क्या जा रहा है भाई, ट्राई करा करो, फेलियर से मत डरा करो, पहले बता रहा हूँ मैं, ठीक है। तुम्हें नहीं पता कितने फेलियर मिलते हैं, मुझे भी मिले हैं, ठीक है। देखो यहाँ पर समीकरण आप करते हैं विलोपन विधि से, तो बाकी विलोपन विधि से करते हैं। विलोपन विधि क्या है आपकी, विलोपन विधि में क्या होता है कि आपको समीकरण 1 और समीकरण 2 में कुछ एक टर्म आपको बराबर करना होता है, जिससे कि वाला टर्म कट जाए। तो यहाँ पर क्या दोनों में से कुछ बराबर दिख रहा है, नहीं दिख रहा, दोनों बहुत ज़्यादा डिफरेंट हैं। यहाँ पर 4y लिखा हुआ है आपको, यहाँ पर 18y कहीं 8x कहीं 9x, मतलब बराबर नहीं है। पहले आपको क्या करना है कि समीकरण 1 को थोड़ा छोटा करना है, क्योंकि छोटा होता हुआ हमें दिख रहा है, क्योंकि 4 से भाग हो रहा है। तो समीकरण 1 में 4 से दोनों तरफ भाग करने पर, 4 से दोनों तरफ भाग करने पर, बैकग्राउंड में ध्यान मत दो, भाग करने पर, अपने बैकग्राउंड और वीडियो के बैकग्राउंड दोनों पर ध्यान मत दो, ठीक है, अपनी किताब पे ध्यान दो, भाग करने पर, ठीक है। तो 8x प्लस में 4y इक्वल टू में 12, तो यहाँ पर आपका 2x का प्लस में y बराबर में 3। अगर छोटा हो रहा हो तो काट पीट के छोटा कर दिया करो, पहले बता रहा हूँ मैं, ठीक है। तो समीकरण 3 आपको उसको नाम दे देना है, हर व्यक्ति को, मतलब हर समीकरण को आपको नाम देते हुए चलना है, जिससे आपको याद रहे। और आपको अगर आप बिना नाम के होते तो मैं आपको कैसे बुलाता, नहीं बुला पाता ना। तो अगर आपका भी नाम आपके मम्मी पापा ने कुछ ना कुछ रखा है तो इस बेचारे का नाम भी रख दो ना आप, ठीक है, फ़ायदा रहेगा याद करने में आपको। तो समीकरण 3 का नाम हमने रख दिया है। समीकरण 2 में देखना है कि क्या चीज़ बराबर कर सकते हैं हम। यहाँ पर देखो y के साथ क्या आपका 18 है, यहाँ पर y अकेला है, अकेले इसको छोड़ेंगे नहीं, इसको 18 से गुणा कर देंगे, जिससे कि 18y आपका बराबर हो जाए, क्योंकि वैसे भी हमें एक टर्म तो बराबर करना ही है। तो क्या करते हैं कि समीकरण 3
में समीकरण 3 में 18 से गुणा कर देंगे, गुणा करने पर लिख दो, करने पर लिखना पड़ेगा भाई, तभी लिखवा रहा हूँ तो मैं, ठीक है। प्लस में y इक्वल टू में 3 लिखना पार्ट, इसकी मत करना पहले तो मैं, ठीक है। 18 यहाँ पे लिख दो, 18 से इसको गुणा करो, कितना होगा 36x प्लस में 18y इक्वल टू में 18 से 54। देखो दोनों तरफ आपका एक एक टर्म बराबर हो गया। इसको मान लो समीकरण 4, नाम रखते हुए चलना, जैसे आपका नाम है ना चिंकू मिंगू, वैसे इसका भी नाम रखना है आपको, ठीक है। तो यहाँ पर आपका 18y है, यहाँ पे आपका 18y है। इट मीन्स एक टर्म आपका बराबर हो चुका है, इसका मतलब एक टर्म आपका कट सकता है। विलोपन विधि की यही खासियत है कि आपको एक टर्म बराबर करना ही होगा, ठीक है। तो आप क्या करोगे, यहाँ पर समीकरण 4 समीकरण में, अब तो आपको काम आसान हो गया, अब सिंपल सा आपका आंसर निकलते चलेगा कम से कम स्टेप में। समीकरण 4 समीकरण 2 में, तो समीकरण 4 क्या आपका अभी ऊपर निकाला हमने, कितना 36x प्लस में 18y इक्वल टू में 54 बट्टे में समीकरण 2 कितना आपका 9x प्लस में 18y इक्वल टू में 13। जब भी हम माइनस करते हैं तो साइन अपोजिट हो जाता है, अगर प्लस होगा तो माइनस होगा, तो माइनस होगा तो प्लस होगा, पर यहाँ पे क्या सभी के सभी प्लस में ना, इसका मतलब माइनस यहाँ पर हो जाएगा। तो प्लस का माइनस, प्लस का माइनस, प्लस का माइनस, आपको देखना है कहीं माइनस ना दिया हो, अगर माइनस दिया होगा तो साइन अपोजिट होकर प्लस बन जाएगा, ठीक है। ये बात आपको याद रखना है। यहाँ पर क्या आपका 36x माइनस में 9x, तो 36 में से 9 गया, कितना बचेगा 27 बचेगा, 27x यहाँ पर आपका आ चुका है इस तरीके से। आप देखो यहाँ पर माइनस का 18y ऊपर प्लस का, तो काट दो उसको, तो यहाँ पर आपका आंसर आ चुका है 0, ठीक है। 54 में से 13 गया, कितना बचेगा 4 में से 3 गया तो 1 बचेगा, और 5 में से 1 4 बचेगा, तो 41 आपका आ चुका है। तो 27x इक्वल टू में 41, और यहाँ से x का मान आ चुका है कितना 41/27। देखो वहाँ पर सेम दिखाई दे रहा ना, यहाँ भी हमने 41/27 निकाला था, और यहाँ भी आपका 41/27 आ चुका है, इसका मतलब दोनों तरफ आपका बराबर आ चुका है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको देखना है। आई बात समझ में, दोनों विधि से आपको बराबर आता है। आगे से मैं सिर्फ आपको एक ही विधि कराऊंगा, कोई ना कोई एक, चाहे विलोपन चाहे प्रतिस्थापन, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी आती है, आपको किसी एक ही विधि से सिखा दूंगा, आप उससे अपना क्वेश्चन मतलब आंसर आप मिला ले करो। बाकी आप तो समझदार हो ही, अब इतना प्रैक्टिस कर लियो, समझदार तो हो ही चुके होगे, अब कुछ टाइम में मेरी जरूरत भी नहीं पड़ेगी आपको, ठीक है। बोलोगे भैया मैं खुद ही कर लूँगा, आप रहने दो, कोई बात नहीं। अब यहाँ पर आपको x का मान समीकरण 2, यहाँ पे समीकरण 1, यहाँ पे समीकरण 3 किसी में पुट कर दो, आपका आंसर आ जाएगा, मीन्स आपका y का मान निकल जाएगा। सबसे सिंपल है। तो x का मान जल्दी करते हैं, ठीक है। x का मान समीकरण विलोपन में जल्दी हो जाएगा, ठीक है। समीकरण 1 में रखते हैं, ठीक है। समीकरण 1 में रखने पर यहाँ कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, आप किसी में भी रख सकते हो रखने पर। तो समीकरण 1 आपका क्या है, बैकग्राउंड पे ध्यान मत दो, प्लस में मैं भाई जंगल में रहता हूँ, ठीक है, बैकग्राउंड पे ध्यान मत दो, यहाँ पे और भी भांति तरह के लोग रहते हैं। यहाँ पर हम x का मान पुट कर देंगे, ठीक है। तो x का मान क्या निकाला हमने 41/27 निकाला, तो रख दो यहाँ पर 41/27, तो 41/27 यहाँ पर रख दोगे इस तरीके से, प्लस में 4y इक्वल टू में 12। अब जो कट रहा हो तो काट दो, नहीं तो ऐसे ही सॉल्व करते जाओ, 8 से 27 नहीं कटने वाला, ठीक है, सिंपल है। तो 8 में गुणा कर दो, 8 एकम 8, 8 चौक 32, तो 328 आपके यहाँ पर आ चुका है, बट्टे में कितना 27, प्लस में 4y इक्वल टू में 12। अब ये प्लस का है, उसको उस तरफ भेज देंगे तो माइनस हो जाएगा, मीन्स क्या 4y इक्वल टू में 12 माइनस में 328 बट्टे में 27। अब यहाँ पर भिन्न वाले घटा करेंगे, तो वीडियो फास्ट कर रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर आपका आ चुका है 324 माइनस में 328, तो घटाने में कितना आ जाएगा आपका माइनस का 4 यहाँ पर आ जाएगा, क्योंकि बड़े पे कैसा साइन है माइनस का है, बताने की जरूरत नहीं है, 12 बता रहा हूँ मैं, ठीक है। अब आखिरी वीडियो जो इसमें बता रहा हूँ, सीखो, ये सब चीज़ छोटी छोटी चीज़ें हैं, कोई बड़ी चीज़ें नहीं है, ये सब छठी क्लास के बच्चों को बताना पड़ता है भाई, कि माइनस कहाँ पर प्लस कहाँ पर है, पर कुछ बच्चों को डाउट होता है, देख लो कोई बात नहीं। अब यहाँ पर आपको y का मान निकालना है, तो 4 यहाँ पे मल्टीप्लाई में इसको बटे में भेज दो, तो y इक्वल टू में माइनस का 4 बटे में 27, तो इस तरीके से कर देना आपको, 4 ऊपर भी 4 नीचे भी है, तो दोनों को काट दो आपस में, 4 एकम 4, 4 एकम 4, और आपका कितना आंसर आ चुका है माइनस का 1/27। देखो क्या ऊपर भी माइनस का 1/27 आंसर था, हाँ भैया ऊपर भी यही आंसर था, तो आंसर सेम आ चुका है। तो मैंने पहले बताया था दोनों विधि से आपका आंसर सेम आता है। देखो यहाँ भी आपका आंसर माइनस का 1/27 था, और यहाँ पे आपको माइनस का 1/27 आ चुका है। आगे बात समझ में, तो इस तरीके से आपको करना है और अपना आंसर मिला लो। क्या आपका भी आंसर यही आया था? और कमेंट करके जरूर बताना कि आपने सही करा था, कितने बच्चों ने सही करा था, जल्दी बताना कमेंट करके, ठीक है, ईमानदारी से। बाकी अगर नहीं करा तो कोई बात नहीं, शर्माने की जरूरत नहीं है, इस वीडियो को सीखो, आपके लिए बनाया इसलिए ताकि आप सीख सको वीडियो को, ठीक है। ध्यान से देखो और सीखो, नहीं आया समझ में दोबारा से रिपीट करके देखो। बाकी मिलते हैं आपसे फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय श्री राम, राधे राधे।